Hello guys, this is your videos and now we have talking about your questions. तो हम लोगों को क्वेश्चंस के बारे में पहले तो बात करते नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं यहाँ पे आप लोग के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ उनको बताते हैं और आप लोग उसी की तैयारी करके जाते हो एग्जाम्स टाइम्स के लिए और वो आपके क्लियर आउट हो जाते हैं और यही चीज़ हर बार से चलती आ रही है और ये चलेगी भी आगे क्योंकि ऐसा है ही बिल्कुल। और मैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कहाँ से लाती हूँ एज एन एनालाइजमेंट और मेरे को सिर्फ इतने सारे का जो एक्सपीरियंस है उस पे बेसिस के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बस उसको कर लो, दैट्स इट इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि एग्जाम्स टाइम तो खत्म हो चुके हैं लेकिन हमें एक्चुअली में पता ही नहीं कि हमने पढ़ा क्या था, हमने उस चीज़ को कैसे कंप्लीट किया, क्या था वो हमें पता नहीं। हमने सिर्फ क्वेश्चंस को रट्टा लगाया था, क्वेश्चंस के बारे में समझा था, उसे लिख के चले आए थे। अब बात आती है कि उसे अब क्या करना है, क्योंकि भाई देखो हमें तो एक्चुअल में सिर्फ पेपर्स को पास करना है नहीं, हमें तो एक्चुअल में कुछ बनाना है ना भाई, हमें तो कुछ बनना है, डिजाइनर बनना है, वेब डिजाइनर बनना है, वेब डेवलपमेंट करनी है, एक्स्ट्रा बहुत कुछ करना है। बट हमें एक्चुअल में मेन रीजन है कि अभी उस चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, तो हमने कुछ किया ही नहीं है जब उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी, तो फायदा तो होगा नहीं आगे चल के। और अभी इस सेमेस्टर में जो हम नया नया पढ़ेंगे उस चीज़ के और मॉडर्न हिसाब से, मतलब बोल जाए कि और एडवांस लेवल पे, तो वो तो हमें बेसिकली कुछ घुसने वाला दिमाग में है ही नहीं, है ना। तो अब क्या करना है, इस चीज़ के लिए क्या उपाय है, कैसे क्या कर सकते हैं? इस चीज़ का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि जो पिछला था ना, उसको साथ लेके स्टडी करना पड़ेगा। और उसको साथ लेके स्टडी कैसे कर सकते हैं? कुछ मत करो, जो तुमने अभी-अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ तो पढ़ा है ना, उस रिसेंटली में जो तुमने कुछ पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है एक्सेट्रा, कुछ भी मतलब कुछ भी पढ़ा है, एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा भी पढ़ा है ना, बस उसी चीज़ को क्या करो, एक बार से रिवीज़न कर लो। इट मीन्स दैट कि अभी तुम्हारे एग्जाम्स के स्टार्टअप तो हो नहीं रहा है, असाइनमेंट्स बना रहे हो, असाइनमेंट के साथ साथ इस चीज़ को कर लो कि तुम्हारा पिछला वाला जो है वो कवर अप होना शुरू हो जाए। चलो मान लो मत भी कवर अप करो, मेरी बात मानो, सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम एक चीज़ को सेटअप कर लो माइंडसेट में। जैसे कि अगर तुम्हें एक्चुअल में किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं तो बताऊंगी हर एक बच्चे को, कोई भी हो, उसको वेब को डेवलपमेंट करने में, वेब को डिज़ाइन करने में, वेबसाइट्स को मेक करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। ये एक छोटा सा तरीका है जिससे हम लोग और इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं और किसी फील्ड के लिए, है ना। तो मेरी बात माने तो आप लोग वेब डिज़ाइन को करना सीखना शुरू कर दो। अभी कहाँ से सीखोगे? बहुत से लोग हैं जो ऑफलाइन मोड में भी सीखते हैं, बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन मोड में भी सीखते हैं। आप लोग को यूट्यूब पे भी सिखाया जाता है कि कैसे करते हैं वेबसाइट को डिज़ाइन, वेबसाइट को कैसे मेक करना पड़ता है, फॉन्ट्स वगैरह वहाँ पे कैसे सेटअप करना पड़ता है, किस तरीके से हमारा यहाँ पे डेकोरेट होता है, एक डैशबोर्ड हमारा किस तरीके से मेक होता है, वो सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई समझाई सब हो जाती हैं। तो हम एक छोटे लेवल से शुरुआत कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगी, आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग क्या करो कि सिर्फ वेबसाइट्स को बनाना, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना, ये चीज़ से शुरुआत करो। ठीक है? इस चीज़ से शुरुआत करोगे तो तुम लोग का वेबसाइट के अलावा ऐप डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट आएगा और ऐप ऐप डेवलपमेंट तभी आप कर पाओगे, किसी भी ऐप्स को डेवलप तभी हम कर पाएँगे जब हमें वेबसाइट डेवलप करना आएगा। है ना? बिल्कुल सही बात है। और इससे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो तुम लोग गेम डेवलपमेंट कर सकते हो और भी कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो मार्केट्स में, बहुत कुछ है मार्केट्स में सीखने के लिए। ठीक है? और सीखते-सीखते क्या होता है, जब हम उस चीज़ को सीखते हैं ना, जो हमने प्रैक्टिकल बेस पे चीज़ सीखी है ना, उसी चीज़ को हम लोग क्या है ना, फिर थ्योरेटिकल बेसिस को अंडरस्टैंड करते हैं साथ के साथ। तो हमारा जो माइंडसेट लेवल है वो और भी ज़्यादा क्लियर आउट हो जाता है और हमें समझ में आने लगता है कि अच्छा, इसका मीनिंग ये था। हमें किसी ने एग्ज़ाम्स टाइम पे अगर उस टॉपिक को पढ़ाया भी नहीं है ना, लेकिन हमने उस चीज़ को प्रैक्टिकल बेसिस पे कुछ सीखा था तो हमें अंडरस्टैंड और याद आ गया, अच्छा हाँ यार ये वो चीज़ थी। तो हम एग्ज़ाम्स टाइम पे खुद बना के लिख सकते हैं और हमारे मार्क्स कोई काटेगा भी नहीं। ये बिल्कुल सही बात है और यही सही बात रहती है। ठीक है? तो आई होप अब ये बात तो क्लियर हो गई होगी कब से स्टूडेंट्स को कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए लाइफ़ के लिए, कैसे हम लोग जो है ग्रोथ कर सकते हैं और कैसे एग्ज़ाम्स टाइम पे और ही क्लियर आउट कर सकते हैं। मेन चीज़ एग्ज़ाम्स क्लियर करना नहीं है, हमें मार्क्स नहीं लेके आने हैं, हमें सिर्फ़ एक काम करना है, वो ये है काम कि हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स है, पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट नहीं है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना मार्केट्स में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जो बताया इस चीज़ पे ध्यान देना और इस चीज़ को करना शुरू कर दो। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक और चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, पीसी भी नहीं है, अब मैं किस तरीके से जो है मेक करूँ? किस चीज़ को? मैं किस तरीके से बनाऊँ? मतलब प्रोग्राम्स को कैसे सॉल्यूशन करूँ? और मुझे पता नहीं चलता कि कंपाइल वगैरह वो सब कहाँ होते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है इस चीज़ पे। देखो, इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड किया है,
जिसमें कि आप लोग अपना टर्बो सी प्लस प्लस इस तरीके से जो है वो चला सकते हो, और उसमें जो भी प्रोग्राम्स आप लोग राइट करते हो सी लैंग्वेज की, सी प्लस प्लस के, और आपके एक्सेट्रा जैसे अलग अलग हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जावा पाइथन का तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन दोनों के हैं। अगर सी और सी प्लस प्लस के उसकी प्रैक्टिस आप करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप लोग के पास नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, उसमें अपने एल्गोरिथम्स को लिखो। ठीक है, एल्गोरिथम का अलग पार्ट है, अलग चीज़ है, आपकी प्रोग्रामिंग से उसको लिखो और उसको कंपाइल करो। अगर आपका कंपाइल हो जाता है, वेल एंड गुड, मतलब आपने सही किया है। ठीक है, अगर कंपाइल नहीं होता है तो वो आपको बताएगा कि ये डिटेक्ट करके कि भाई यहाँ पे इस लाइन में कहीं ना कहीं गड़बड़ तुमने की है, उस चीज़ को ठीक करो। और जैसे तुम उसे ठीक करोगे उसके बाद तुम्हारा कंपाइल होना शुरू हो जाएगा और कंपाइल हो जाएगा आराम से। तो ये चीज़ें हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, मैं जो बता रही हूँ बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें जानना। चलिए बाय बाय। राधे श्याम।